दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की जान चली गई है। वहीं सीएमओ की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस समय हम मौके पर ही मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही होटल है जहां पर बीते दिन जो है आग लगी थी और बड़ी बात यह है कि 21 लोगों ने इस पूरी घटना में अपनी जान गंवाई, जिसमें 9 भारतीय थे और बड़ी बात यह है कि 12 जो है इसमें फॉरेनर शामिल थे। और इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ की तरफ से जाँच के आदेश दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट जाँच होंगे, वहीं FIR भी दर्ज कर ली गई है। और बड़ी बात यह है कि इस होटल का मालिक जो है लवकेश बजाज, उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो गई है और पुलिस कस्टडी में है, जहां उससे लगातार पूछताछ जो है जारी है। वहीं बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो है एक ही परिवार के 8 लोगों की जो है जान चली गई, जो कि गुरुग्राम के रहने वाले थे। और देखिए जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई, फिलहाल अभी आपको हम स्थिति दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल पुलिस बल की तैनाती आपको दिखाई दे रही होगी। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आग लगी थी और कितनी भयावह ये आग लगी होगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। देखिए ऊपर आप देखिए 5 मंजिला ये पूरा जो होटल था और किस तरीके से खिड़कियां टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं और लोगों ने किस तरह से छलांग जब लगाई होगी तो वो मंजर कैसा था, जो कि तस्वीरों में भी देखा गया। और देखिए बेसमेंट में भी जब जो वो परिवार रह रहा था, 2 कमरों का उन्होंने रूम ले रखा था और उनके परिजन जो है उनका इलाज यहीं मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। और देखिए किस तरीके से बिल्कुल दीवार में आपको काला जो है गुबार, जब आग लगी उसके बाद किस तरीके से जलकर पूरा खाक हो गया। शीशे टूटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, देख सकते हैं खिड़की के जो शीशे हैं वो आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। 5 मंजिलों में आप देखिए 4th फ्लोर जो है, 3rd फ्लोर जो है, वहां पर आपको खिड़कियों के जो शीशे हैं, कांच, वो बिल्कुल टूट चुके हैं। और लोगों ने इसी खिड़की से छलांग नीचे लगाई और किसी तरह अपनी जान बचाई। सामने आप देख सकते हैं गद्दे आपको नजर आ रहे होंगे और ये जो गद्दे हैं, इसी पर जब गद्दे बिछाए गए सड़क पे तो लोग इसी गद्दे पर कूदकर किसी तरह कई लोगों ने अपनी जान भी बचाई स्थानीय लोगों की मदद से। लेकिन वहां पर आप मलबा जो है वो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मलबा किस तरीके से अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको यहाँ से हटाने का काम जो है सफाई किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरीके से अब इस पूरे मामले की जांच होगी और सबूत भी कई तरह के इकट्ठे किए जाएंगे। किस तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना भयावह वो मंजर रहा होगा जब 21 लोग इसके अंदर मतलब 21 लोगों ने किस तरह से अपनी जान गंवाई। और बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के 8 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पूरे मामले में अपना दुख प्रकट किया है। और बड़ी बात यह है कि उपराज्यपाल ने कल इसको लेकर बड़ी बैठक भी बुलाई थी और MCD की तरफ से भी बड़ी बात यह है कि जांच जो है दिए गए हैं। आयुक्त को कहा गया है, नगर आयुक्तों की, इस पूरे मामले में जो भी दोषी हो और अगर सेफ्टी का पालन नहीं किया गया है, फायर सेफ्टी का पालन नहीं हुआ है और अगर जो अधिकारी इसमें दोषी हो, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और CMO की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी, कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि FIR दर्ज हो गई है। जो मालिक है ये इस पूरे होटल का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल ही लुकआउट नोटिस जारी किया था। और बड़ी बात यह है कि आज से एक अभियान भी चलाया जाएगा फायर सेफ्टी को लेकर। जो भी ऐसे ऐसे इमारत है, जो ऐसे गेस्ट हाउस है जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं या फिर फायर सेफ्टी का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। उनको बख्शा नहीं जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो सके राजधानी दिल्ली में। और इसीलिए चाहे बात करें CMO की, चाहे बात करें मेयर ऑफिस की, सभी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस पूरे घटना में 8 लोग जो हैं जो कि बिल्कुल सही सलामत, जिनको डिस्चार्ज भी अस्पताल की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह की ये पूरी घटना हुई, तमाम आप भी देख सकते हैं दीवार पर वो निशान, वो खिड़कियां टूटी हुई आपको नजर आ रही होंगी, किस तरीके से काले काले पूरा जो निशान है अभी भी पड़ा हुआ है, कांच टूटे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो थी बहुत ही भयावह थी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कितनी जल्दी उन अधिकारियों पर गाज गिरती है जो लोग इसमें दोषी हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें मालवीय नगर में कई ऐसे होटल बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं मौत को दावत देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस पूरे घटना में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही के चलते, जो MCD के अधिकारी थे, जो दिल्ली पुलिस के तमाम वो अधिकारी थे, जो कि यहाँ पर किस तरीके से तमाम ऐसी लापरवाही निकलकर सामने आई कि किस तरह से फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और देखिए उसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, सामने ये जो आपको जो होटल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पे तमाम तार जो है ऐसे बिछे हुए हैं, जो कि आप ऐसे नजर भी आ रहा है कि जहां पे किस तरीके से जान गई होगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर, रुको यार एक मिनट आइए,
दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उस अग्निकांड के हमारे साथ चश्मदीद मौजूद है जिन्होंने इस पूरे अग्निकांड को देखा और कई लोगों की जान भी बचाई। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके का वो मंजर था, कैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई और किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर लोगों की जान बचाने का काम किया। तो सबसे पहले सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीश। मोहम्मद अनीश। तो अनीश जी, ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ, ये जस्ट पीछे वाली गली में मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो अग्निकांड हुआ है, जो होटल में आग लगी, तो जब आपने कब आपको पता चला और आपने क्या देखा, तस्वीरें क्या थी? मैं आराम से लेटा हुआ था, जो मेरी नीचे वाली किराएदारनी है वो आई, आग लग गई है। मैंने सोचा इसके कमरे में आग लगी है, तो जब मैं उसके कमरे में घुसा हूँ मैंने देखा है, उन्होंने बोला मेरी कमरे में नहीं लगी, बाहर आग लगी हुई है। करीबन 8:40 के आसपास मैं इस गली के अंदर था, तो सीधा जो मेरा मंजर था, मैं सीधा ऊपर खिड़कियों में देखा, कुकर और हाथों से खिड़कियों में ऐसे हाथ मार रहे थे। अच्छा, लोग जो हाँ, लोग जो मतलब जो अंदर फंसे हुए थे, जब उसको देखने के बाद मेरे पर रहा नहीं गया, मैंने सीधे पत्थर उठा के शीशों में मारे। अच्छा। और एक हमारे साथ जो हमारा लोकल बीट अफसर थे हमारे साथ, दिनेश कुमार, वो मेरे साथ थे उस टाइम यहाँ करंट में। हमने फिर मिलके शीशे फोड़े और उन बंदों को गद्दे यहाँ से लिए, साथ वाली में दुकान है रजाई गद्दों की, वहाँ से गद्दे बिछा के जब बंदे एक बंदा जो स्टार्टिंग में कूदा फर्स्ट फ्लोर से, वो बिना गद्दों के कूदा, मगर उसके क्या हल्का फ्रैक्चर आया, मगर जान बची। उसके बाद मैक्सिमम जितने भी 5 लेडीज़ थी, 5 लेडीज़ों में से एक बच्चा उसके साथ था, 5 लेडीज़ एक बच्चा, वो इन्होंने एक के बाद एक ऊपर से कूदते चले गए। उन लोगों को हम साइड बिल्कुल सही सलामत थे। उसके बाद 3 जेंट्स जो उस लेडीज़ का हस्बैंड था और थे, वो भी कूदे, वो जो कूदे मैक्सिमम 15 के आसपास कूदे, वो बिल्कुल सेफ थे। यानी कि आप ये कह रहे हैं जितने लोग कूदे वो सबकी जान मतलब हाँ, बच गई बिल्कुल सेफ ले। कुछ ऐसे लोग भी कूदे शायद बच नहीं पाए। एक लेडीज़ थी बेचारा, जो बता रहा था उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है, वो भर्ती करके आए थे 8 जने, जिन्होंने से एक लेडीज़, वो हमारे दिनेश कुमार जी, वो अंदर घुस गए थे खिड़की पे, उनके हाथ पे चोट लगी, कंधे पे लाद के ला रहे थे, वो बेचारी दम घुटने से मर गई थी, मगर हम नीचे ले आए। वो एक कैजुअलिटी हुई थी। ये आपने रजाई जो आप बता रहे हैं, गद्दा, गद्दा, हाँ, खरीदा नहीं है, साथ में दुकान है। उससे हमने परमिशन लेके पूछ के फ़ोन करके, वो कह रहा बेटा गद्दे ले जाओ, कोई बात। कितने लोगों की आपने जान बचाई है? मैक्सिमम 15 लोग थे। 15? हाँ, जो कितने लोग अंदर थे? 57 के आसपास है, 57 के आसपास टारगेट था। हाँ, अभी तक 21 लोगों की इसमें जान चली 21 की तो घोषणा हो गई, अभी 15 बता रहे वेंटी पे। वेंटिलेटर। हाँ, तो वो मंजर बहुत भयावह रहा। भया शटर में नीचे ताला लगा रखा है, जो बेसमेंट का जो शटर है उसमें ताला, ऊपर छत पे ताला था। आपको क्या लगता है इसमें कौन लोग दोषी हैं? अब लापरवाही आपको लगता है इसमें? मौजूद तो कोई था ही नहीं, हम तो बस बचाने में ही थे। आपने रेस्क्यू। हाँ, तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं जिन्होंने किस तरीके से, मोहम्मद अनीश बता रहे हैं कि रेस्क्यू किया इन्होंने और 15 लोगों की इन्होंने जान बचाई। और बड़ी बात यह है कि गद्दे से गद्दा बिछाया जब नीचे जब ज़मीन पर, और जब लोग वहां से कूदने लगे तो किस तरीके से उनको अस्पताल ले जाया गया। तो देखिए क्या वो मंजर रहा होगा, किस तरीके से स्थानीय लोगों ने जान बचाई लोगों की। और अगर फायर ब्रिगेड की टीम अगर और पहले पहुंच जाती तो शायद और लोगों की भी जान को बचाया जा सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से और जो चश्मदीद जो ये मोहम्मद अनीश बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने रेस्क्यू किया और किस तरीके से लोगों की जान को बचाने का काम किया। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में 21 लोगों को जहां अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं सीएमओ की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में जो सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से ये अग्निकांड हुआ। और बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है, तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर आपको लंबे लंबे जो तार आप देख सकते हैं बिछे हुए हैं। आप देखिए दूर दूर, आप देखिए किस तरह से ये जो इमारतें जो बनी हुई है वहाँ पर ये तारों का जंजाल वो आपको बिछा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी की तरफ से जो यहाँ पर आप देखिए सामने अगर आपको देख सकते हैं, ये होटल जो है ये वही होटल है जहाँ पर बीते दिन आग लगी थी। और ये 5 मंजिला ये जो इमारत थी यहाँ पर किस तरीके से जलकर खाक हुआ, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरी गली आपको नज़र आ रही होगी किस तरीके से पतली गली है और छोटी गली भी है। और यहाँ पर किस तरीके से तारों का जंजाल आप देख सकते हैं, मोटे मोटे तार यहाँ पर किस तरह से बिछे हुए हैं। और कई बार ये कहा जाता है कि जो अग्निकांड होता है उसमें शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह होती है। तो देखिए ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर इसी तरह से गलियों में तारों का जंजाल फैला हुआ है, तारों का जंजाल इस तरह से बिछा हुआ है और इस पर कोई भी ध्यान जो है नहीं दिया जाता है। और देखिए
जिस तरीके से फायर सेफ्टी का भी पालन किया गया फिर या नहीं किया गया, ये अभी जांच का विषय है। और बड़ी बात यह है कि जब जो बीट अफसर होते हैं या फिर जो तमाम ऐसे एमसीडी के जो अधिकारी होते हैं, अगर उनकी जानकारी में आखिरकार इस होटल को लेकर क्यों नहीं था, क्योंकि ये होटल जब 6 कमरों 8 कमरों का इसकी जो कहा गया था, तो फिर कैसे यहाँ पर 28 कमरे पूरे बन गए, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और फिर इसके बाद अगर एनओसी नहीं थी इस होटल की, तो फिर कैसे ये होटल इतने लंबे समय से जो है फायर सेफ्टी के मानकों पर जब ये नहीं खरा उतर रहा था, तो फिर क्यों यहाँ पर ये सब कुछ बना हुआ था और अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और इस पूरे इलाके में इसी तरह की तस्वीरें हैं और इसी तरीके का तारों का जंजाल जो है बिछा हुआ है। यानी कि जो मौत का बड़ा कारण देखा जाता है कि जब गर्मी आती है, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है, तो ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है कि ये तारों का जंजाल आखिर कब खत्म होगा, कब दिल्ली वासियों को इससे राहत मिलेगी और कब बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी, उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कब एक्शन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आज से एक अभियान की भी शुरुआत हो गई है कि फायर सेफ्टी नियमों का जो भी होटल या गेस्ट हाउस पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही जो ऐसे गेस्ट हाउस है जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। वही एमसीडी कार्यालय की तरफ से भी कहा गया है कि नगर आयुक्त जो है अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी अधिकारी इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि 21 लोगों की जान का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, कौन लोग इसके दोषी हैं और कब तक उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्योंकि जो मुख्य आरोपी जो इस होटल का मालिक था लोकेश बजाज, फिलहाल उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन केवल लोकेश बजाज से काम नहीं चल जाता, बल्कि और भी जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की कोई घटना देखने को ना मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश राय के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।